पहुंच गया हूं मैं भी जंतर मंतर के करीब ही। सुबह निकल गया था जल्दी। आप पूछेंगे डर लग रहा है? हाँ लग रहा है। हड्डियाँ इतनी इस बूढ़े आदमी की मजबूत नहीं, पर फिर भी लगा कि आज खड़े होने का समय है, तो खड़े होने के लिए आ गया। विपक्ष कमजोर हो गया है। विपक्ष में सब ताकत नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, वो कुछ नहीं करना चाह रहा। वो सारे के सारे मोदी गुलाम हो चुके हैं। गुलाम है मोदी ने सबको खंडा कर रखा है। कोई सामने बोलने वाला कोई नहीं है। ये पार्टी बोलने वाली आई है, कोई पार्टी इसका समर्थन करने हम इंदौर से आए हैं। कैसे आए आप? वो भाई ट्रेन। कब बैठे थे, कब पहुंचे? रात को बैठे सुबह गए। तो ये तो काफी लंबा सफर है, पर आप करके आए हैं। देश में क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप प्रदर्शन के जरिए? और सही संस्थाएं भी विश्व काबिल नहीं है ना, वो सब विश्व काबिल है। विधायक का, न्यायपालिका, कार्यपालिका कौन है जिम्मेदार? कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। हमारे रोड खराब हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी का हमारे पास। सिर्फ अपना अधिकार जमाते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं ले लेता। दे दिया गया, छोड़ेंगे नहीं किसी हाल में। कहाँ से आए सर? पुणे महाराष्ट्र। स्पेशली इसी के लिए प्रदर्शन के लिए आए हैं। क्यों जरूरी समझा कि आना जरूरी है? अभी पिछले 3-4 साल 5 साल से इतनी प्रॉब्लम चल रही है। किस तरह की प्रॉब्लम? ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम लीक हुए हैं। अभी इस साल में भी एसएससी और बाकी भी एग्जाम लीक हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज सब युवा वर्ग आया है। क्या लगता है आपको अभी जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या भविष्य लगता है आपको? सर ये पार्टी के हिसाब से मत देखिए कि युवा का जो रोष है, जो सही में गलत चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो सरकार चला रहे उनको भी, और इसमें करेक्शन जरूरी है। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए? वो अपने बच्चे से प्यार करते होंगे, तो 23 लाख बच्चों का उन्होंने भविष्य खराब किया है। टोटल 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ के करीब वो बाकी एग्जाम पकड़ के, लेकिन नीट का जो मेन है जिसमें 17 बच्चे ने आत्महत्या की है, उन बच्चे के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और मैं चाहता हूं कि सरकार ने हर बच्चे के परिवार को 10-10 करोड़ रुपए मुआवजा देके थोड़ा तो परिवार का बोझ कम करना चाहिए। तो आज जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन का कोई परमिशन नहीं था? नहीं, अभी परमिशन मिला है हमको। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मगर इतनी जल्दी में परमिशन का मिलना अमूमन नहीं मिलता है। 15-15 दिन लगते हैं। तो सर ऐसा है कि सरकार पे झुक रही है, उसका तो मालूम नहीं है। हमने शेतकरी आंदोलन भी देखा है। शेतकरियों के साथ, किसानों के साथ उन्होंने कितना अन्याय किया था। 6-6, 7-7 महीना आंदोलन चल रहा था। इस सरकार के ऊपर तो भरोसा थोड़ा भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं युवाओं से? युवा से हम चाहते हैं कि पेशेंस रखें, कहीं पे भी कोई वायलेंस न करे और शांतिपूर्वक ये करे, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं। एजुकेशन एक है, बट बहुत सारे विषय हैं। उद्योग से लेके, नौकरियों से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, अभी परसों पता चला 15 लाख करोड़ सीडी ने, राज्य से एक्सपोर्ट ने। और उसमें सबसे दुख की बात है कि 10.8% LIC का हिस्सेदारी है, जो कि आम जनता का पैसा है। वो LIC जिसमें हमारा और आपका जीवन बीमा होता है, वो बीमा के पैसे लगते हैं बाजार में। वो LIC ने एक ऐसी कंपनी में लगा दिए जिसके मालिक ने 15,000 करोड़ का गबन कर दिया। उस विषय में तो मैं बोलूंगा कि जहां जहां भी LIC का पैसा जिस सरकार की कमेटी ने इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल दिया, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबको तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। एग्जाम जो है बहुत किस्मत की बात की होती है, और दोबारा से परफॉर्म करना सबसे मुश्किल काम है कि आप उसी पेपर को, जरूरी नहीं है कि आप दोबारा करेंगे तो 675 लेकर के आएंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस चीज की है। ये 16-16 घंटे पढ़ने की फ्रस्ट्रेशन है, सालों साल पढ़ने की फ्रस्ट्रेशन है, जो 10वीं से शुरू हो जाती है, या नीट हो, JEE हो। तो ये जो हमारे और आपके बच्चे दिन रात जाग कर मेहनत कर रहे हैं, और खास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ गरीब और लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, वो उनके पास अपनी जिंदगी बदलने का शिक्षा ही एक हथियार है। यदि उस हथियार की धार को ही आप कमजोर कर दोगे तो हम कैसे ऊपर आएंगे?
हमारे बच्चे कैसे ऊपर आएंगे? हम तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है कि अपने बच्चे को हार्वर्ड भेज सके, बोस्टन भेज सके। हम तो राजनाथ सिंह के बच्चे नहीं है। हम तो जो है क्या कहते हैं या अनुराग ठाकुर के बच्चे नहीं है। हमारे बच्चे तो इन्हीं शिक्षण संस्थाओं से पढ़ करके निकलेंगे, और इन शिक्षण संस्थाओं को आप जब बर्बाद कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को आप क्या बनाना चाहते हैं? बंधुआ मजदूर, 20,000 25,000 रुपए की नौकरी। तो ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को एक बंधुआ मजदूर जो है 20-25 हजार की तनख्वाह में बंधुआ मजदूरी मानता हूँ। आज जो महंगाई का आलम है उसे 20-25 हजार में क्या होता है आप बताइए मेरे को। तो और आज भी मैं बताऊं कि देश की बहुत बड़ी आबादी जिसकी तनख्वाह जो है 60% 70% लोग 20-25 हजार की सैलरी के दायरे में आते हैं। तो ये जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो ना, ये इनको कल तक किसी से कोई मतलब नहीं था। अब ये डर गए इस बात से कि हम कैसे बार बार परफॉर्म करेंगे। हम एक ही एग्जाम को आप सोचिए कि किसी का तीसरा अटेम्प्ट होगा, किसी का दूसरा अटेम्प्ट होगा। ये बार बार परफॉर्मेंस दोहराने का दबाव और माँ बाप की आशाएं, उम्मीद, और जब वो टूट जाती है कुछ लोग संभाल लेते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देने की साजिश है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो भारत का जो पूंजी है वो कुछ हाथों में एक्युमुलेटेड हो रहा है, ठीक है। उसके लिए सस्ते जो मैन पावर की तैयारी है कि लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग मीडियोकर पढ़ाई करें ताकि वो उनके कारखाने चला सके। ये एक अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। शिक्षा में 2 स्तर से बढ़ गई है ना। जी। अमीरी में, गरीबी में। हाँ जी। प्राइवेटेशन हो गया है, दूसरा सरकारी है, तो सरकारी स्कूल भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। मर्जर के नाम पर हजारों सरकारी स्कूल बंद हो गए, कहीं खबर नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, कहीं जो है खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि अभी इस देश में कहना नहीं चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी भी उसी राज्य से आए, गुजरात से ही आए, मगर आज इस देश में जो सबसे ज्यादा जो करप्शन और स्कैम्स हो रहे हैं वो जो कंपनियां हैं वो सब गुजरात से है। अभी राजेश एक्सपोर्ट जिसमें हमारा और आपका पैसा यानी LIC का 15,000 करोड़ रुपए लगा हुआ था, आज वो डूब गया। तो किसका पैसा था? हमारा पैसा था। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि LIC का जब हम एक कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो LIC हमें मैच्योरिटी के साथ साथ डिविडेंड देती है और बोनस देती है। यदि LIC की परफॉर्मेंस खराब होगी तो आपका डिविडेंड नहीं आएगा, आपका बोनस नहीं आएगा। तो ये यदि समझना कि वो LIC का पैसा नहीं है, वो हमारा और आपका पैसा है जो एक पॉलिसी के जरिए वहां पर इकट्ठा हुआ है। और उसको जो है इस तरह के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं वो उसको लूट रहे हैं। ये बहुत बुरे दौर से हम लोग जो है शांत हो जाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। मैं अभी आया हूँ, मैं लद्दाख से लद्दाख के सभी लोगों का, पर्वतों का, नदियों का, पशु पक्षियों का सद्भावना लेके आया हूँ। संदेश सद्भावना का, प्रेम का आप सबके साथ। और यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बलों के दस्ते हैं, सबके लिए सद्भावना लाया हूँ। और सरकार से भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन या आग्रह होने दिया। इसके आगे हम और बात करेंगे कि आगे कैसे जाएं, मगर पहले हम थोड़ा शांत हो जाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा कॉकरोच इन चीफ के जी का, जिन्होंने सभी को जुटाया है और उनके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी का, आप सभी का कि आप घरों में रोते नहीं रहे, शिकायत करते नहीं रहे और ना ही सड़क पर
दरिंदगी कर रहे हैं, ना ही सड़क पर कोई हंगामा हल्ला कर रहे हैं। आप यहाँ पर शांति से अपनी दो बात सुनने और सुनाने आए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत मुझे प्रभावित करता है। इसके लिए आप सबकी जय। आवाज दो, आवाज दो। तो पूरा भारत एक है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। और मैं लद्दाख से आप सभी के लिए बहुत ही सद्भावना के संदेश लाया हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिस मुद्दे ने आप सबको छुआ, शिक्षा का, और आप लोगों ने उसी को चुना है शिक्षा के लिए। और आप एक तरह से, मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हो, मगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं। और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी और जवाबदेही भी होगी। जवाबदेही जो कि हम चाहते हैं सरकार से। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज़्यादा है जिम्मेदारी की। और जिस इंसान को जिम्मेदारी महसूस होती है तो जो ज़रूरी है वो करते हैं, चाहे उसके लिए इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना चाहें। तो एक सम्मानित लोकतंत्र की तरह भारत देश में एक सम्मानित नेता, एक सम्मानित मंत्री, मुझे नहीं लगता है हमें ऐसे जोर से, नारों से पुकारना पड़ेगा। आग्रह से ही अगर काम चलता है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सरकार ने आज दिखाई है, मैं उससे बहुत गर्वित हूँ। क्योंकि लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, ये सरकार की भी जीत है। इसका हम जश्न मनाएं तालियों के साथ। तो अभी मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने शिक्षा का सवाल उठाया है। क्यों ना उठाएं, आपके ज़िंदगी से सीधा जुड़ा है ये इम्तिहान। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी में अगर बेईमानियां हों तो फिर कोई क्या उम्मीद करे, उम्मीदें टूट जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ नहीं है कि आप उन इम्तिहान को, उन पैमानों को, उसमें ईमानदारी मांग रहे हैं और कुछ ज़मीन, चांद, सितारे नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार खरे उतरेंगे। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सही कदम उठाएंगे और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा समाचार मिलेगा। नहीं पड़ता, तुम्हारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं सड़कों पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे माँ बाप डिप्रेशन में है, तुम डिप्रेशन में जाओ, उनको कोई फर्क नहीं भाई, क्योंकि इनके बच्चे सेट हैं। ये यहाँ राजनीति करके घपले करके प्रोटेस्ट से फर्क पड़ेगा क्यों नहीं भाई? अब अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन ले लेंगे तो उन पर दबाव नहीं पड़ेगा क्या? जितने जो बाकी के नेता, करप्ट नेता हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा भाई। जब धर्मेंद्र का रिजाइन ले लिया तो तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? तुम कौन सा बड़े बाहुबली हो? तो सबका लेंगे भाई, रिजाइन लेंगे। सरकार में ईगोस्टिक मंत्री है, कोई इस्तीफा नहीं देगा भाई। बड़े बड़ों का ईगो टूटा भाई, हिटलर का ईगो टूट गया तो ये तो भाई है ही कुछ नहीं है। ये तो कल के नेता है भाई, लेंगे इनसे भाई, इनका रिजाइन लेंगे। इनके परिवार वालों को भी पता लगना चाहिए इस रिजाइन से कि इन्होंने देश का क्या हाल बनाया है, क्योंकि इनके घर वाले भी देखते हैं ना भाई, ये इतने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, फिर भी वो चैन से सो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को परमानेंटली छुट्टी पे भेजेंगे ये। अब तो जाने दो, उसको पता लग गया भाई तेरी खाट खड़ी हो चुकी है, सारे युवा जाग गए हैं। अब तेरी ऐसी की तैसी होगी, जो तूने बच्चों के साथ किया ना उससे डबल ट्रिपल तेरे साथ बुरा होगा। तेरे बच्चों को जो विदेश में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ लाएंगे, यहाँ के सरकारी स्कूल, यहाँ के कॉलेज में पढ़ाएंगे। जो हम फेस कर रहे हैं ना वो तेरे बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा।